तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस बेहद से खूबसूरत से चैनल में। तो मेरा नाम है सागर। और बाकी लेक्चर को एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही होगे। तो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, क्या हाल चाल है। अब इस लेक्चर तक आ गए तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने पुराने सारे लेक्चर समझ लिए होंगे। पुराने लेक्चर में मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स एक बार खुद से ट्राई करने हैं। अब जिन्होंने ट्राई कर लिए होंगे उनको आज कई दो तीन नई चीज़ें पता चलेंगी कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, और जिन्होंने नहीं करे उनका तो भगवान ही मालिक है। अब देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 10.1 पेज नंबर 170 पे। अगर एनसीईआरटी है तो एक बार अपने पास खोल के रख लो। तो अब मैं तुम्हें जो फ्लो बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, हर क्वेश्चन उसी फ्लो से सॉल्व होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, सबसे पहले इसने हमें क्या कह रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। मैं थोड़ा अटपटा सा बना रहा हूँ लेकिन ठीक है। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसने हमें क्या बताया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये हिस्सा जो होता है ये 3 मीटर इसने हमें बता रखा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R = 3 मीटर। अब देखो, अगर 3.00 या 3.0 कुछ लिखा हो तो उसे नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ये तुम्हें पढ़ा होगा और तुम्हें पता होगा। अब देखो, आर की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और वो कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको मैंने कह दिया कि ये 5 मीटर की दूरी पर है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस चीज से डिनोट करते थे, यू से। तो यू कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, अब रे डायग्राम वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है साइन कन्वेंशन। अब देखो, आर आर किधर की तरफ है, लेफ्ट या राइट, राइट है, तो ये प्लस होगा। यू किधर है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में, इसलिए ये माइनस होगा। इतना काम बिल्कुल सॉर्टेड है। अब हमारे पास जहां भी आर दिखे, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगा लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर होता है। ये बता रखा है। तो अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ 3 = 2 इंटू फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू निकल जाएगी 3/2, मतलब कि 1.5 मीटर। ठीक है, यूनिट जरूर लगानी है, 1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है बाय मिरर फॉर्मूला। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज मैं निकाल सकता हूँ पहले मैं वो निकाल के रख लेता हूँ। तो ये क्या होता है, 1/F = 1/V प्लस 1/U। ठीक है, अब फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे निकाल ली 1.5 मीटर। तो 1/1.5 V निकालना है, और U दे रखा है प्लस 1/-5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लोगे तो मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। जो वेरिएबल है उसको एक साइड रखेंगे और बाकी सारी चीजों को इधर शिफ्ट कर देंगे। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1.5 प्लस 1/5। अब ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं आती होती। तो ये 1/v। अब 1.5 और 5 का एलसीएम लेना होता है वैसे तो, लेकिन हम नहीं लेते। हम डायरेक्ट 1.5 × 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ प्लस 1.5 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 6.5, 1.5 इंटू 5। पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो ये आ गया अपना 13/15। ठीक है, ये आई 1/v की वैल्यू। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 15/13 मीटर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आई गेस 1.15 मीटर आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, क्या, कि जो हमारी v की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है। v की वैल्यू पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, मिरर के राइट साइड में। और हमने रे डायग्राम्स में भी यही देखा था कि रे डायग्राम्स में भी इमेज जो थी मिरर के राइट साइड में बन रही थी। और कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ये भी हमें पता है। इसी तरीके से हर न्यूमेरिकल का तुम्हें पोस्टमार्टम करना है पूरी तरीके से, ताकि एग्जाम में आसानी से किल कर सको क्वेश्चन को। हर सिचुएशन देख लेनी है, अगर ये होता तो क्या करना है,
अगर कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव मिरर होता तो क्या होता है, जो रे डायग्राम्स हमें बताए थे वो यहाँ पे लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हर चीज तुम्हें देखनी है। अब v की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें और बताया था, वो क्या था, वो था ये मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बताया था, एक तो बताया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक बताया था माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो अब यहाँ से हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल देंगे। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो वी और यू की वैल्यू है हमारे पास। तो माइनस वी की वैल्यू अभी कितनी निकली, 1.15। और यू की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 5। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.23। अब ये वैल्यू वन से छोटी है, वन से छोटी है इसका मतलब जो इमेज है वो छोटी बनी है। ठीक है, अगर ये वैल्यू वन से बड़ी होती तो इमेज इनलार्ज बनती। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ गया कि इमेज जो है वो डिमिनिश बनेगी, वो हमें डिमिनिश बनेगी। तो पोजीशन हमने निकाल ली, नेचर हमने निकाल लिया। अब तो ये m की वैल्यू जो है पॉजिटिव आई है। m की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई कि जो भी हमारी इमेज आएगी वो वर्चुअल आएगी और इरेक्ट आएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 10.2, ये भी पेज नंबर 170 पे ही है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पता चल गया, ड्रॉ कर लो। यही फ्लो फॉलो करना है हर को, उसमें रे डायग्राम बनाना ही बनाना है। अब 4 सेंटीमीटर साइज है, तो होल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। 4 सेंटीमीटर साइज है और कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो इतना तो आइडिया लग रहा होगा कि ये भी 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और अगर ये दोनों 15 है तो ये पूरा 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना तो आइडिया लग गया होगा सिर्फ रे डायग्राम से ही। अब ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर पे है, 25 सेंटीमीटर कुछ यहाँ कहीं आएगा। अब रे डायग्राम में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है। इसलिए मतलब बस इतने क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ गया कि जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना इमेज का, वो 30 से बड़ा आएगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू में तुक्के लगाने हो तो ये सबसे बढ़िया चीज है कि अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ आएगी इमेज, एक तो वो इन लार्ज होगी, ये हमने रे डायग्राम में पढ़ा था, एक रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी, मतलब 30 सेंटीमीटर से ज्यादा इमेज डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब यू जो है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें वी जो है वो निकालना है। ठीक है, रे डायग्राम का काम हो गया। अब साइन कन्वेंशन, सब चीजें लेफ्ट में है तो हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। यू ये लेफ्ट में है माइनस, एफ लेफ्ट में है माइनस। अब वी निकालना है, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इससे आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कितनी है, -15। v की वैल्यू हमें निकालनी है और u की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 25। तो वेरिएबल एक साइड, बाकी वैल्यूज एक साइड, ये माइनस है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। फिर से इन दोनों का एलसीएम हम नहीं लेंगे, हम सीधा 15 × 25 करेंगे। ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -25 प्लस 15। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -10/15, यहाँ 25, 5 से काट देंगे, 5 2 10, 5 5 25, तो आ रहा है -2/15, 5 75। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 75/2, वो भी माइनस का। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा और तो आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर।
अब देखो v की वैल्यू क्या आ रही है माइनस, इसका मतलब यहीं पे बनेगी जो मैंने कहा था, और ये 30 से ज्यादा आ रही है 37। इसका मतलब रे डायग्राम से हमें कितना आइडिया लग गया था कि क्या आंसर आना चाहिए। अब एक फॉर्मूला और पता है सिर्फ, क्या, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो एक फॉर्मूला इसका ये भी था, माइनस वी अपॉन में यू। अब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसने हमें 4 सेंटीमीटर दे रखे है, इज इक्वल्स टू माइनस वी की वैल्यू हमने निकाल ली -37.5, और यू की वैल्यू इसने हमें दे रखी है -25। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू -6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हाइट की इमेज -6 क्यों आई है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या पता चला, इमेज जो बनी, एक तो इनलार्ज बनेगी क्योंकि अब सीधा मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके। मैं बता देता हूँ मैग्निफिकेशन क्या निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज रखोगे अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 3/2, मतलब ये 1.5 आ जाएगा। 1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इमेज जो है वो इनलार्ज बन रही है। तो क्या क्या पता चल गया कि इमेज इनलार्ज बनेगी प्लस रियल बनेगी, और रियल बन रही है और इन्वर्टेड बनेगी। ये सब मैंने रे डायग्राम से तुम्हें पहले ही बता रखा था। अब न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल में होना ही था जस्टिफाई। ओके, अब ये पेज 171 पे क्वेश्चन है, इसे तो कराते हुए भी शर्म आ रही है वैसे तो, कि फोकल लेंथ बतानी है एक कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बता देते हैं हम पहले। ये आ गया यहाँ पे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सब राइट में तो पॉजिटिव होगा, तो सिंपल है, आर की वैल्यू क्या होती है 2f। आर दे रखा है 32, 2f, तो f कितना आ गया 32/2, और ये आ गया अपना 2 1 2 2 6 12 16 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सब कुछ राइट में बन रहा था, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 171 पे, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक कैच है छोटा सा। देखो, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, अब मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो इसका हो जाएगा 3, क्योंकि मैग्नीफाइड बना रहा है। अब इसमें कैच क्या है, कुछ लोग ये रियल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि रियल और इन्वर्टेड जब इमेज बनती है उस टाइम मैग्निफिकेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये चीज बहुत लोग भूल जाते हैं, ये माइनस लगाना, इसलिए आंसर गलत आता है। तो हमेशा ध्यान रखना मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेज के केस में। अब ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रखा है, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब ये -10 सेंटीमीटर क्यों हो गया, रे डायग्राम से देख सकते हो बना के। वैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा नेगेटिव ही होती है, लेकिन तुम रे डायग्राम से करना क्योंकि मैंने रे डायग्राम से बताया था तुम्हें। तो अब देखो मैग्निफिकेशन का हमें फॉर्मूला क्या पता था, m इज इक्वल टू -v/u। अब इसने हमसे इमेज डिस्टेंस पूछी है, तो मैग्निफिकेशन -3, इमेज डिस्टेंस -v, और u कितना है -10, तो -v कितना आ गया -3 इंटू -10, तो -v इज इक्वल टू 30, -v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.